हेलो स्टूडेंट, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन। इस वीडियो में मैं आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासनिक व न्यायिक सुधारों के बारे में बताऊंगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रशासनिक सुधार। प्रशासन के क्षेत्र में बेंटिक के मुख्य सुधार निम्नलिखित थे। इनका उद्देश्य प्रशासन में मितव्ययता के साथ कुशलता प्राप्त करना था। प्रथम, उसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने की नीति आरंभ की। कॉर्नवालिस ने यह नीति निर्धारित की थी कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त न किया जाए, क्योंकि वह भारतीयों के प्रति दुराग्रह रखता था। बाद के गवर्नर जनरलों ने इसी नीति का पालन किया था। इससे भारतीय शिक्षित वर्ग में गहरा असंतोष था। बेंटिक ने इस नीति में परिवर्तन करके 750 रुपये मासिक वाले पदों को भारतीयों के लिए खोल दिया। यह ठीक है कि यह प्रशासन में उदारवादी सुधार था, लेकिन वास्तव में इस परिवर्तन के अन्य कारण भी थे। 1833 के चार्टर में कहा गया था कि किसी भी भारतीय के जन्म, धर्म, वर्ण के आधार पर ऊंचे पदों पर नियुक्त करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। नीति में परिवर्तन करने का एक कारण यह भी था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारत में हो गया था। इससे बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता हो गई थी। इन सभी पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त करना संभव नहीं था, क्योंकि उनका वेतन इतना अधिक होता था कि कंपनी उसे वहन करने में असमर्थ थी। भारतीयों को कम वेतन पर नियुक्त किया जा सकता था। तीसरा कारण यह था कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार हो रहा था और स्वभावतः वे उच्च पदों को प्राप्त करना चाहते थे। नीति परिवर्तन से इन शिक्षित भारतीयों के असंतोष को दूर किया जा सकता था। फिर भी यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि बेंटिक की भारतीयों की नियुक्ति करने की नीति का मूल उद्देश्य कंपनी के प्रशासनिक व्यय में कमी करना था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार राजस्व के क्षेत्र में था। बेंटिक ने उत्तर पश्चिमी प्रांत में राजस्व विभाग की स्थापना की। सिंधिया तथा अवध के नवाब से बेलेजली ने दोआब में जिन प्रदेशों को छीना था, उन्हें उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से गठित किया गया। उसने इस प्रांत में 5 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की। यह असंतोषजनक व्यवस्था बेंटिक के समय में भी चल रही थी। बेंटिक ने इसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया। इसने स्वयं इस क्षेत्र का दौरा किया। अंत में उसने इस प्रांत में 30 वर्षीय बंदोबस्त करने का निर्णय किया। इस कार्य के लिए उसने मार्टिन बनर्स को बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया। बनर्स ने समस्त भूमि की पैमाइश कराई, पुराने अभिलेखों का निरीक्षण किया और भू राजस्व को 66% निश्चित किया। उसने भू राजस्व संग्रह के लिए महालवाड़ी पद्धति को अपनाया, जो इस क्षेत्र में परंपरा से चली आ रही थी। इससे सरकार की आय निश्चित हो गई। न्यायिक सुधार। बेंटिक ने प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए प्रांतीय सर्किट अदालतों को समाप्त कर दिया, जिसे कॉर्नवालिस ने स्थापित किया था। ये अदालतें निरर्थक हो गईं और न्याय के मार्ग में अवरोध थीं। वस्तुतः ये अदालतें ऐसे निकम्मे अधिकारियों का आश्रय स्थल बन गईं जो अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य थे। न्यायिक क्षेत्र में बेंटिक का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार अदालतों में भारतीय जजों की संख्या में वृद्धि करना तथा उनके वेतनों में वृद्धि करना था। कॉर्नवालिस ने केवल निम्न न्यायिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया।
और उच्च पदों पर केवल यूरोपियनों को नियुक्त किया। कॉर्नवालिस के बाद इस स्थिति में सुधार किया गया और भारतीयों को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाने लगा। बेंटिक ने इस नीति को विस्तृत रूप से लागू किया। इसका एक कारण आर्थिक मितव्ययता भी था, क्योंकि भारतीय जजों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जाता था। अभी तक अदालतों की भाषा फारसी थी, जो मुगल काल के अदालतों की भाषा बनी हुई थी। बेंटिक ने इस क्षेत्र में भी सुधार किया। उसने फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दे दी। यह महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि इससे स्थानीय जनता को बहुत सुविधा हो गई। संक्षेप में न्यायिक क्षेत्र में बेंटिक के महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित थे। प्रांतीय न्यायालयों की समाप्ति। कॉर्नवालिस ने प्रांतीय अपील न्यायालय स्थापित किए थे। बेंटिक ने इन्हें समाप्त कर दिया। इसका कारण यह था कि ये न्यायालय उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। इनके स्थान पर उसने बंगाल प्रांत को 20 संभाग में विभाजित किया और प्रत्येक संभाग में एक कमिश्नर की नियुक्ति की। प्रांतीय अपील न्यायालयों के समस्त कार्य इन कमिश्नरों को हस्तांतरित कर दिए गए। इन कमिश्नरों को अपने क्षेत्रों के कलेक्टरों तथा पुलिस का निरीक्षण कार्य भी सौंपा गया। मजिस्ट्रेटों के अधिकारों में वृद्धि। बेंटिक ने एक आदेश के द्वारा मजिस्ट्रेटों के अधिकारों में वृद्धि कर दी। अब वे 2 वर्ष का सपरिश्रम कारावास का दंड दे सकते थे। उनके निर्णयों के विरुद्ध कमिश्नरों से अपील की जा सकती थी। 2 वर्ष बाद बेंटिक ने कलेक्टरों को भू राजस्व संबंधी मामलों में निर्णय करने के विशेष अधिकार प्रदान किए। भारतीयों को नियुक्त करना। बेंटिक ने मुंसिफ तथा सदर अमीन के पद पर भारतीयों को नियुक्त किया। इस प्रकार उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की नीति आरंभ हुई। मुंसिफ को 300 रुपए तक के मुकदमे सुनने का अधिकार था। सदर अमीन को अपीलें सुनने का अधिकार था। यह उल्लेखनीय है कि ये भारतीय न्यायिक अधिकारी यूरोपियनों के मुकदमों को नहीं सुन सकते थे। इलाहाबाद में उच्च न्यायालयों की स्थापना। साम्राज्य के विस्तृत हो जाने के कारण जनता को कलकत्ता की सदर अदालतों में अपील करने में कष्ट और असुविधा होती थी। अतः बेंटिक ने इलाहाबाद में पृथक सदर दीवानी निजामत न्यायालयों की स्थापना की, जिससे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के निवासियों को सुविधा हो गई। जूरी प्रथा आरंभ करना। बेंटिक ने बंगाल प्रांत में जूरी प्रथा आरंभ की, जिससे मुकदमों का निर्णय करने में यूरोपियन जज प्रतिष्ठित भारतीयों की सहायता प्राप्त कर सकें। अब जज परामर्श प्राप्त करने के लिए मामले पंचायतों के पास भेज सकते थे और जूरियों की नियुक्ति कर सकते थे। देशी भाषाओं को न्यायालयों में स्थान देना। न्यायालयों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था, जो सामान्य जनता नहीं जानती थी। बेंटिक ने स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दे दी। उच्च न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को स्थापित किया गया। इस महत्वपूर्ण सुधार के साथ बेंटिक ने कानूनों की संहति का भी प्रयास किया। इस कार्य को मुख्य रूप से टी.वी. मैकाले ने किया, जो उसकी परिषद का विधि सदस्य था। आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कंपनी के राज्य का विस्तार होने से लोगों को कलकत्ता जाने में असुविधा होती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए बेंटिक ने आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। बेंटिक ने कई जिलों पर कमिश्नर नियुक्त किए। वे अपने अधीन कलेक्टरों, जिला जजों और पुलिस सुप्रिटेंडेंटों के कार्यों का निरीक्षण करते थे। बेंटिक ने कोड़े लगाने की सजा का निषेध कर दिया।